ओके बेटा, 10th क्लास स्टूडेंट। बेटा आपको पता है हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने इसके टाइप्स किए हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंसेस। आज हम इसमें एसेक्सुअल मेथड के कुछ मेथड्स पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल मेथड में सबसे पहले मेथड आ जाता है फिजन मेथड। ठीक है, फिजन में क्या होता है? फिजन में किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है बेटा, कि कोई भी चीज़ है उसको तोड़ना। अगर कोई भी चीज़ है, मान लो ये है, ठीक है, और ये ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक होकर कम से कम कोई भी चीज़ टूटेगी तो कम से कम 2 टुकड़े तो वो बनाएगी। एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ब्रेक डाउन होना, क्या होना? ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होना कहलाता है फिजन। ठीक है, और जैसे मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं जाइगोट को। ठीक है, एक मैंने ये बताया था। तो इसमें क्या हो रहा था? कंबाइन होना। कंबाइन होना कहलाता है फ्यूज़न। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना फिजन होता है और कंबाइन होना फ्यूज़न होता है। तो फिजन और फ्यूज़न में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिजन मेथड। फिजन मेथड क्या होता है? वो मेथड जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। ठीक है, डॉटर सेल्स क्या होता है? अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो गया तो जो भी बनेगा उन्हें हम डॉटर सेल्स कहेंगे। ये हो गया फिजन मेथड। अब फिजन मेथड है वो मेनली 2 टाइप का होता है। तो फिजन मेथड है टाइप्स ऑफ फिजन मेथड। फिजन मेथड जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स का हो गया। एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा? बाइनरी फिजन में देखिए, बाइनरी फिजन जो होता है इसके अंदर बाइनरी का मतलब होता है 2। ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड हो रहा है 2 में, ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। कितनी डॉटर सेल्स में? 2 में। अगर सिर्फ 2 में डिवाइड हो रहा है तो उसे हम बाइनरी बोलेंगे, और अगर वो मोर देन टू, अगर 2 से ज़्यादा डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये एक हो गया अमीबा। ठीक है, ये क्या हो गया? अमीबा। अब अमीबा क्या होता है? कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि अमीबा जो होता है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा और बड़ा होगा जब ये, तो इसका जो अमीबा का जो ये है, ये जब ये एनलार्ज हो गया तो ये फिर डिवाइड हो जाता है 2 में। ठीक है, न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा 2 में, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो अब इसमें इसके 2 अमीबा बन जाएंगे अलग अलग। एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ये वाला जो था ये इसकी फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड में ये डिवाइड हो गया, और फोर्थ स्टेज ये हो गई। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। जब ये इसमें डिवाइड हो गया तो ये जो बनी हैं इनको हम क्या बोलेंगे? अभी मैंने आपको बताया था डॉटर सेल्स। यानी कि किसी भी स्पीसीज के डिवाइड होने के बाद जो भी फॉर्म होगा वो होगा डॉटर सेल्स। इसके बाद देखिए बेटा मल्टीपल फिजन में जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं प्लाज्मोडियम। किस में? मल्टीपल में एग्जाम्पल। और ये किसका एग्जाम्पल था? बाइनरी का। ठीक है, तो बाइनरी का में अमीबा एग्जाम्पल हो गया था, और अब ये मल्टीपल है। मल्टीपल में प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में जैसे प्लाज्मोडियम ने ये एक एग को दिया, ठीक है, ये एक एग होता है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है वो डिवाइड होती रहती हैं, क्योंकि इनके अराउंड एक सिस्ट वाल फॉर्म हो जाती है। इसके बाहर की तरफ एक वाल फॉर्म हो जाती है जिसका नाम होता है सिस्ट वॉल, जिसकी वजह से इसकी डिवीज़न नहीं हो पाती है और न्यूक्लियाई हैं वो अंदर ही डिवाइड होते रहते हैं, अंदर ही खूब सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, 100 to 1000 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। 100 से लेकर 1000 तक न्यूक्लियाई इसके अंदर फॉर्म होते हैं। और जब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन आती है, यानी इनके अकॉर्डिंग जब फेवरेबल कंडीशन आती है जो इसमें ये अपने आप को डेवलप करा सकते हैं, उस कंडीशन में जाके जो इनकी जो सिस्ट वॉल थी वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। जो सिस्ट वॉल है, तो सिस्ट वॉल ब्रेक। जब सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगी तो इनके जो भी न्यूक्लियाई हैं वो क्या जाएंगे? बॉडी से बाहर आ जाएंगे, और ये बाहर आ जाएंगे। ये क्या है? न्यूक्लियाई।
जब ये न्यूक्लियाई बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, तो जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो उतने ही ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देंगे, वो उतने ही ऑर्गेनिज्म को यानी उतने ही प्लाज्मोडियम फॉर्म हो जाएंगे जितने न्यूक्लियाई थे। तो इसमें कितने फॉर्म हुए, मोर देन 2। अब 2 से ज़्यादा फॉर्म हुए हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। तो मेरे हिसाब से आपको ये फिजन मेथड समझ में आ गया होगा। फिजन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन कितने में होगा, 2 में होगा। बाइनरी होता है, मल्टीपल होता है। बाइनरी अगर 2 में हुआ है तो बाइनरी होगा, 2 से ज़्यादा में हुआ है तो मल्टीपल होगा। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रेगमेंटेशन मेथड। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट टुकड़ों में। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है। और जिसका जो फ्रेगमेंट होता है यानी ईच फ्रेगमेंट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, जो भी फ्रेगमेंट होगा वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया स्पायरोगायरा। मान लीजिए ये कोई एक स्पायरोगायरा हो गई। स्पायरोगायरा मतलब एल्गी जो होती है ना, काई वगैरह होती हैं पानी के ऊपर, ग्रीन ग्रीन सा हमें दिखाई देता है उस तरीके से, ठीक है। तो ये सपोज दैट ये कोई भी एक एल्गी हो गई है, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है, इसको ना ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई। कितने फ्रेगमेंट में, मान लो 4 फ्रेगमेंट में हो गई। एक फ्रेगमेंट ये हो गया फ्रेगमेंट, एक ये हो गया, एक ये फ्रेगमेंट हो गया और एक ये फ्रेगमेंट हो गया। तो जितने भी इसके फ्रेगमेंट हुए, एक ये फ्रेगमेंट है जैसे ये हो गया, एक ये फ्रेगमेंट हो गया इसका, एक ये फ्रेगमेंट हो गया इसका, ठीक है, और ये वाला फ्रेगमेंट हो गया। जितने भी फ्रेगमेंट होंगे तो ईच फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा, यानी कि इसकी ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा भी पार्ट अगर इसका होगा तो वो ही न्यू स्पीसीज को फॉर्म कर देगा, यानी ईच फ्रेगमेंट हैव कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ आर नोन एज फ्रेगमेंटेशन। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम थर्ड मेथड पढ़ लेते हैं, बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, बड क्या होता है, अनवांटेड ग्रोथ present on the surface of parent body। कोई भी पेरेंट बॉडी है उसके सरफेस पर ग्रोथ होती है। और बर्ड also have capacity to form new organism when this bird are detached from पेरेंट बॉडी, यानी कि जब इसको बर्ड को इसकी पेरेंट बॉडी से सेपरेट कर दिया जाएगा तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकती है। पहली बात तो ये कहाँ पे होती है, ये बॉडी के पेरेंट बॉडी के सरफेस पर होती है बेटा। दूसरी बात, जब इसको सरफेस से डिटैच कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी होगी कि ये न्यू स्पीसीज को फॉर्म कर सकता है। जैसे कि इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रा कोई एक ऑर्गेनिज्म हो गया। ये देखिए ये हो गया हाइड्रा, ठीक है। ये इस तरीके से ये एक हाइड्रा होता है, ठीक है। ये हाइड्रा हो गया, ये इस पे बर्ड डेवलप हो गई बेटा, ठीक है, बर्ड डेवलप हो गई। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये बर्ड है वो भी ग्रो करने लगेगी। तो जैसे ये बर्ड है ये इस तरीके से ग्रो करने लगेगी। अब जब ये ग्रो करेगी देन डिटैच दिस बर्ड, ये क्या था बर्ड। अब इस बर्ड को क्या कर दिया जाएगा, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी। कहाँ से डिटैच कर दिया जाएगा, पेरेंट बॉडी से। अब इसको पेरेंट बॉडी से डिटैच कर देंगे तो ये एक पेरेंट बॉडी तो अलग हो गई, ये क्या है पेरेंट बॉडी, और ये इसकी हो गई बर्ड। तो ये बर्ड कैन फॉर्म न्यू स्पीसीज। तो इसको जब डिटैच कर दिया जाएगा तो ये जो बर्ड है, बर्ड कैन फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें हाइड्रा भी हो सकता है और इसमें हम शुगर केन भी ले सकते हैं। और आप इन तीनों ग्रोथ को अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ना एक बार। 3 मेथड जो मैंने आपको कराए हैं और इसके जो भी एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, चाहे किसी का 1 दे रखा है या 4 दे रखे हैं, आपको वो सारे लर्न करने हैं। इनको कंप्लीट करो पहले तीनों को, इसके बाद की जो मेथड्स हैं 3 उन्हें मैं कल कराऊंगी। ओके बेटा।